शेख हसीना वाजिद पर हमला, इंडिया मुश्किल में फंस गया। शाहजेब खानजादा की खबर ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी शाहजेब खानजादा का कहना था कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम हो गई है और हालात किसी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की साबिका ताकतवर हुक्मरान शेख हसीना वाजिद फिलहाल भारत में ही रिहाइश पजीर हैं और उनकी कोशिश है कि किसी दूसरे मुल्क, खास तौर पर बरतानिया में उन्हें सियासी पनाह मिल जाए, क्योंकि खबरों के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि शेख हसीना वाजिद ज्यादा देर भारत में रहे, क्योंकि उनकी आमराना हुकूमत को सपोर्ट करने और मुस्ताफी होने के बाद उन्हें पनाह देने पर पहले ही बांग्लादेशी अवाम और सियासतदानों में भारत के खिलाफ गुस्सा है, जिसे भारत मजीद भड़काने का कोई जवाब नहीं देना चाहता। शाहजेब खानजादा ने कहा कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के तज्जिये के मुताबिक शेख हसीना वाजिद को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन के हमले से कुछ देर पहले महफूज रास्ता देकर भारत ने उन्हें मुमकिन तशद्दुद से बचाने में मदद की, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि भारत में उनकी मुसलसल मौजूदगी से भारत के शेख हसीना वाजिद के दोस्त के तौर पर इमेज को तकवीयत मिलने का खतरा है और ये बांग्लादेश की अगली हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात को पेचीदा बना सकता है। शेख हसीना वाजिद को कब तक भारत अपने पास रखने का रिस्क लेगा, भारत में उस पर डिबेट जारी है, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने अपने इक़्तिदार के आखिरी लम्हों में किन हालात में भारत फरार होने का फैसला किया और इन 48 घंटों में इस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, वो क्या कर रहे थे और उन्होंने किसके दबाव पर शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने अहम तफसीलात शाया कर दी हैं। शाहजेब खानजादा ने कहा कि जिसके मुताबिक 2 हाजिर सर्विस आर्मी अफसरान ने बताया कि शेख हसीना वाजिद की अचानक बांग्लादेश से फरार होने से एक रात पहले बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने अपने जर्नैलों के साथ मीटिंग की, जिसमें ये फैसला किया गया कि फौजी एहलकार कर्फ्यू के नफाज को यकीनी बनाने के लिए शहरियों पर फायर नहीं खोलेंगे। इस मामले का इल्म रखने वाले एक भारतीय एहलकार ने बताया कि इसके बाद आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दफ्तर से राबता किया और उन्हें पैगाम दिया कि फौजी एहलकार लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा पाएंगे। राइटर्स के मुताबिक ये वाज़ेह पैगाम था कि शेख हसीना वाजिद को अब आर्मी की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल ने इतवार की शाम होने वाली डिस्कशन की तस्दीक की, मगर इसे उन्होंने एक मामूल की मीटिंग करार दिया और इस मीटिंग में किए गए फैसलों से मुतालिक पूछे गए इजाफी सवालात पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की। गुज़श्ता हफ्ते के इवेंट्स और शेख हसीना वाजिद के आखिरी 48 घंटों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए इन मामलात से आगाही रखने वाले 10 अफराद से बात की गई, जिनमें से 2 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान भी शामिल थे। उनमें से ज्यादातर ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बात की, जबकि बांग्लादेश के 3 साबिक फौजी अफसरान ने बताया कि जनरल वकारुज़्ज़मान ने अवामी सतह पर तो शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने के अपने फैसले की वजाहत नहीं की, लेकिन मुजाहिरों के दौरान मुतादिद हलाकतों ने फौज के लिए शेख हसीना वाजिद की हिमायत को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन के मुताबिक फौज के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा हो गई थी और शायद इसी चीज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर दबाव डाला, क्योंकि फौजी एहलकार सड़कों पर थे और वो देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वकारुज़्ज़मान, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, उनकी तरफ से हफ्ते के दिन ही वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के लिए हिमायत में कमी के आसार नजर आने लगे थे। जिस वक्त वो टाउन हॉल की मीटिंग में सैकड़ों वर्दी में मलबूस अफसरान से खिताब कर रहे थे, जिसकी कुछ तफसीलात बाद में आर्मी ने पब्लिक कर दी थी। बांग्लादेशी फौज के तर्जमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया था कि मुजाहिरों के दौरान हर सूरत में जानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और अफसरान सब्र का मुजाहिरा करें, और ये पहला इशारा था कि बांग्लादेश की फौज पुरतशद्दुद मुजाहिरों को ताकत के जरिए नहीं दबाएगी, जिससे वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कमजोर हो गई। पीर के दिन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजाहिरों का हिस्सा बनने वालों में साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे। उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि आर्मी ने हमें नहीं रोका और आर्मी ने वही किया जिसका वादा आर्मी चीफ ने किया था। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के साबिक फौजी इस बात पर नाराज हैं कि शेख हसीना वाजिद को क्यों फरार होने का मौका दिया गया। एक साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद को फरार का महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था और ये एक हमाकत थी